हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, जिन्होंने अपना डीबी करा लिया है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से निकल करके सामने आया है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही हम बात करेंगे टीआरई 3 के वैसे अभ्यर्थियों के बारे में जिन्होंने अभी तक अपना डीबी नहीं कराया है, रीकाउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए जो है बड़ा अपडेट आया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग को लेकर के बात करेंगे और साथ ही हम दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि नियुक्ति पत्र वितरण जो 9 मार्च को कहा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 9 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण होगा, उसको लेकर के आपको क्या तैयारी चल रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि टीआरई 3 से रिलेटेड जो भी इशूज है उसका समाधान आप सभी अभ्यर्थियों को काफ़ी ऑथेंटिक खबर जो भी दी जाती है वो इस वीडियो के माध्यम से वो आपको प्राप्त हो सके। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के, क्योंकि आपने देखा था पिछले दिनों जो है वो SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो स्कूल अलॉटमेंट का काम कर दिया गया, जबकि उसका डीबी जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ये जो बीपीएससी टीआरई 3 है इसके बाद हुआ था, लेकिन बीपीएससी टीआरई लेकिन शिक्षा विभाग जो है वो इसमें लगातार देरी कर रहा था। लेकिन अब शिक्षा विभाग जो है वो एक्शन मोड में आ गया है और स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, अपडेट आया है कि टीआरई 3 में जितने भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों का जो स्कूल अलॉटमेंट हो, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 के हो, 9, 10 के हो या फिर 11, 12 को, इन सभी अभ्यर्थियों का स्कूल अलॉटमेंट जो है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 3 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक आप सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने एग्जाम पास किया है स्कूल अलॉटमेंट जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा कर दिया जाएगा। वहां पे जाकर के आप जो है वो अपने स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट में अपना देख सकते हैं कि आपके नाम के सामने, आपके रोल नंबर के सामने कौन सा स्कूल है, वहां पे जो है वो आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। यानी 3 से 5 मार्च के बीच स्कूल अलॉटमेंट का काम जो है वो कर दिया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट के लिए को लेकर के जो क्वेरी आ रहे थे, जो इंक्वायरी कर रहे थे, पूछ रहे थे स्कूल अलॉटमेंट कब आएगा, उनके लिए अपडेट आ गया है कि 3 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक स्कूल अलॉटमेंट का काम जो है वो कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रीकाउंसलिंग को लेकर के। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है वो अभी तक जो है वो काउंसलिंग नहीं हुआ है, किसी न किसी कारण से, डॉक्यूमेंट अभाव के कारण या फिर डाउटफुल कैटेगरी में डाले जाने के कारण वो अभ्यर्थी जो है वो अभी तक अपना डीबी नहीं करा पाए, जबकि डीबी का समय समाप्त हो चुका है। लेकिन कहा गया है कि रीकाउंसलिंग होगी, तो वो जानना चाहते हैं कि रीकाउंसलिंग कब होगा। हमने हालांकि सुबह में अपडेट दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीकाउंसलिंग को लेकर के आज 24 फरवरी है और आज शाम तक जो है वो बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पे रीकाउंसलिंग को लेकर के जो है वो शेड्यूल जारी किया जा सकता है, इसको लेकर के नोटिस आ सकता है। हालांकि ये पूरी जानकारी जो है जिस तरह से निकल करके सामने आई उससे ये पता चला है कि 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच जो है वो टीआरई 3 के उन सभी अभ्यर्थियों को जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था तथा वे सभी अभ्यर्थियों को जिनका जो है अभी तक डीबी नहीं हुआ है, उन लोगों की डीबी जो है वो 26 से लेकर के 28 फरवरी के बीच जो है हो जाएगी। इसको लेकर के ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो आज शाम तक जारी की जाने की संभावना है, आज शाम तक जारी हो सकता है। अगर आज नहीं हुआ तो कल सुबह जो है निश्चित रूप से जारी हो जाएगा, क्योंकि 26 से 28 के बीच ही आप सभी की रीकाउंसलिंग जो है होगी। डॉक्यूमेंट्री अपलोड को लेकर के, गेस्ट टीचर रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट निकल कर आया है, डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से तेजी में कार्य हो रहे हैं शिक्षा विभाग जो है वो जिस तरह से शिक्षा विभाग ने जिस तरह से तैयारी करी है उससे लग रहा है कि नियुक्ति पत्र वितरण से पहले ही जो है वो गेस्ट टीचर का रिजल्ट आ जाएगा। और गेस्ट टीचर का रिजल्ट आ जाएगा जिनका जिला आवंटन ही होता है पीजीटी का, उनका जिला आवंटन हो जाएगा, तभी जाकर के नियुक्ति पत्र जो है वितरण होगा। तो ये नियुक्ति पत्र वितरण का डेट जो है वो घोषित किया जा चुका है कि 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना के गांधी मैदान में सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा 9 मार्च को, यानी कि उससे पहले ही ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। तो 9 मार्च से पहले ही आप सभी अभ्यर्थियों का, जब स्कूल अलॉटमेंट 3 से 5 के बीच होगा तो उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी गेस्ट टीचर का रिजल्ट भी जारी हो जाना चाहिए। हालांकि हम शिक्षा विभाग से, आयोग से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसको लेकर के अपडेट दे, ताकि जो साथी हैं गेस्ट टीचर का रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द अपडेट मिले। गेस्ट टीचर रिजल्ट कब आएगा, जिला आवंटन कब होगा और डॉक्यूमेंट री अपलोड का जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए कब पोर्टल खुलेगा, इसको लेकर के जल्द से जल्द सरकार और आयोग को जो है वो सूचना देना चाहिए, ताकि क्लियर हो जाए। जो अभ्यर्थी हैं वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग तैयार रखिए, क्योंकि जल्द से जल्द पोर्टल खुलेगा, क्योंकि 9 मार्च का टाइम नियुक्ति पत्र के लिए दिया गया है। तो उससे पहले ही आपका जो है पोर्टल खुलेगा, आप लोगों को जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि जैसे ही जॉब पोर्टल खुलेगा आप लोग को समय कम दिया जाएगा, उसके अंदर ही आप लोगों को जो है वो ये काम करना होगा। तो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण, स्कूल अलॉटमेंट 3 से 5 मार्च के बीच, और आपका जो है रीकाउंसलिंग वो 26 से लेकर के 28 फरवरी के बीच होगा। और इसका जो है ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो आज शाम तक बीपीएससी के वेबसाइट पे या फिर शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।